आज हम शनि के बारे में ही शुरुआत करते हैं। शनि ग्रह के बारे में जो डिस्क्रिप्शन है वो तो आप लोगों ने काफी हद तक पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, समझा भी होगा। हम बात करते हैं कि शनि ग्रह एक ऐसे ग्रह हैं जो एक प्रकार से अंधेरे की सत्ता के मालिक है। ये जो अंधकार है, जो सूर्यास्त होने के बाद आरंभ होता है और सूर्योदय होने तक का ये जो सारा समय है, ये शनि का ही समय है। शनि एक प्रकार से सूरज की खिलाफत में खड़ा है। सूरज की खिलाफत में इसलिए खड़ा है क्योंकि सूरज राजा है और शनि प्रजा का पक्षधर है। शनि भगवान की फिलॉसफी है कि जो लोग सामर्थ्यवान हैं, जो बहु बलशाली हैं, राजा उनको वैसे भी सपोर्ट करता है, पर गरीब आदमी की कोई मदद नहीं करता। गरीब आदमी के लिए कोई खड़ा नहीं होता। तो शनि भगवान गरीब आदमी के प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर हम जन्म पत्रिका में देखें कि शनि ग्रह को कैसे देखा जाए, तो सबसे पहले हम भाव के अनुसार देखते हैं। अब सूरज के कौन से ग्रह घर होते हैं? तो सूरज का घर है पहला। पहला भाव जहां पर सूरज उच्च का हो जाता है। पांचवा भाव जहां पर सूरज की अपनी जमीन है। ये दो भाव जिनका सबसे ज्यादा संबंध सूरज ग्रह से है। और शनि सूरज के खिलाफ है। तो सीधा सीधा सूत्र बन के आता है कि यदि शनि पहले भाव में हो या पांचवें भाव में हो, तो यहां पर शनि ग्रह को अच्छा नहीं माना जाएगा। शनि फर्स्ट हाउस में नीच राशि के माने जाते हैं और पंचम भाव में वो सूर्य को डेंट मारने वाले हो जाते हैं। सूरज को तो वो पहले भाव में भी डेंट मारते हैं। तो ये दो स्थान ऐसे हैं जहां पर शनि ग्रह को अच्छा बिल्कुल भी नहीं माना जाता। जन्म पत्रिका का सप्तम भाव एक ऐसा स्थान है जहां पर शनि ग्रह उच्च के माने जाते हैं। यहां पर शनि बलवान माना जाता है। अब ऐसे में अन्य भावों का क्या? तुम बहुत शॉर्ट में समझने का प्रयास कर। कुंडली में जो दूसरा भाव है वो भाव बृहस्पति का और शुक्र का भाव है। बृहस्पति का सम्मान करते हैं और शुक्र से मित्रता है। शनि ग्रह की शुक्र से मित्रता है।
और बृहस्पति के साथ कोई झगड़ा है ही नहीं। यानी कि शनि भगवान जब दूसरे भाव में जाते हैं तो उनकी फिलॉसफी थोड़ा सा चेंज हो जाती। वो कहते हैं मैं उसी ही व्यक्ति को धन दूंगा जिसके जीवन में दो चीज मिल जाएंगी। वो दो चीज क्या है? बृहस्पति का ज्ञान, शनि की मेहनत। ज्ञान और मेहनत, ये दो चीज मिलाकर के कोई व्यक्ति आगे बढ़ेगा तो निश्चित रूप से शनि दूसरे भाव में धन की वृद्धि करने वाले हो। परंतु शनि भगवान सेकंड हाउस में आपके मन में अपने कुटुंब परिवार जनों से बार बार विरक्ति पैदा करने का प्रयास भी करेंगे। क्योंकि जब भी सेकंड हाउस में बृहस्पति होता है, सॉरी, जब भी सेकंड हाउस में शनि होता है, और ये सूत्र हमेशा याद रखो, शनि ग्रह जिस भी भाव में बैठेंगे उस व्यक्ति का उसके साथ, उस भाव के साथ विशेष कनेक्शन पूर्व जन्म का होता है। अर्थात जैसा कि माना जाता है शनि भगवान हमारे बुरे कर्मों का दुष्परिणाम हमें इस जीवन में भुगतान करवाते हैं। तो शनि भगवान के पास सभी का लेखा जोखा, हम सभी मनुष्यों का लेखा जोखा शनि भगवान के पास रहता है। कोई भी व्यक्ति शनि भगवान के सामने झूठ नहीं बोल सकता, वो परम न्याय प्रिय है। तो व्यक्ति की बुद्धि सबसे ज्यादा धन में ही लगती है। एक प्रकार से वो इस संसार में इसी ही उद्देश्य के साथ आया है कि इस जीवन में वो ज्यादा से ज्यादा धन कमा सके। तो ये सेकंड हाउस में जिन लोगों का शनि है, अगर वो व्यक्ति धन का ध्यान करें तो अपने जीवन में निश्चित रूप से धनाढ्य व्यक्ति हो जाते। पर उसके विपरीत ज्ञान या मेहनत में से कोई एक चीज छोड़ दे, ज्ञान या मेहनत में कोई एक चीज छोड़ दे, तो सेकंड हाउस का शनि धन के मामले में बहुत ज्यादा संघर्ष की स्थितियां पैदा कर देता है। धन और ज्ञान, सॉरी, ज्ञान और मेहनत, अगर ये दो चीजें एक साथ चलती रहें तो एक वक्त ऐसा आता है उसके जीवन में कि शुक्र अपना आशीर्वाद देते हैं। तो एक प्रकार से शुक्र और शनि का इम्पैक्ट क्रिएट होता है, और जो शुक्र शनि का जो इम्पैक्ट है ये अपने आप में धनदायक है, कम मेहनत करके। तो अगर आपके सामने कोई सेकंड हाउस का शनि दिखे, उसे समझाना तो ये बात है कि भाई ये ज्ञान और मेहनत दो रास्ता पकड़ ले, इनको जोड़ के चलना है, अलग अलग करके नहीं चलना। और जीवन में अगर इनको पकड़ के चला तो बहुत धन अर्जित करेगा, पर तेरा जवानी जो रहेगी वो संघर्ष में जाएगी। किस उम्र तक? 36 वर्ष की आयु तक, 36 तक धन के मामले में उस व्यक्ति को गजब की भागदौड़ करनी चाहिए, और ये परवाह नहीं करनी चाहिए कि तेरे पास धन आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। बस उसे सारा ध्यान कमाई पे लगाना चाहिए, और परिवार को यानी कि कुटुंब को ज्यादा ध्यान फोकस में नहीं करना चाहिए, या उसे
परिवार जन लोग क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, उस ज्यादा चक्कर में उसे नहीं पढ़ना चाहिए। तो जैसे लोग 36 के बाद जीवन में विशेष धन के मामले में बड़ी तरक्की उन्नति करते हैं, पर इनका दिमाग से पैसा कभी नहीं जाता, यानी कि मरते दम तक इनके दिमाग में पैसा घूमता रहता है। तो इस तरीके से हम सेकंड हाउस के शनि के बारे में बात कर रहे हैं। तो जैसे लाल किताब कहती है फायदे वाला भी हो सकता है, ये खराब भी हो सकता है, तो वही चीज बता दी आप। अगर शनि भगवान तीसरे भाव में चले जाए कुंडली के अंदर, तो यहां पर उन्हें बुध जैसा प्यारा मित्र मिलता है और मंगल जैसा घोर शत्रु मिलता है। इसलिए तीसरे भाव में शनि भगवान बहुत ज्यादा अच्छा असर नहीं पैदा कर पाते। और तीसरे भाव में किन बातों का ध्यान रखोगे? एक तो ये कि जिस भी व्यक्ति का शनि तीसरे भाव में बैठे और उस कुंडली में बुध की स्थिति खराब हो जाए, बुध कमजोर नकारा साबित हो जाए, तो शनि भी यहां दुख के अलावा कुछ नहीं देता, जीवन को संघर्षमय बना देता। मंगल ताकतवर हो जाए तो भी जीवन में बहुत ज्यादा संघर्ष पैदा करवा सकता है। अब मैं इतना नहीं बताऊंगा कि तीसरे भाव से क्या क्या चीजें देखते हैं, क्योंकि वो क्लास में बहुत बार हो चुका है और आप लोग उसके विषय में जानते हैं। चौथे भाव में जब शनि भगवान जाते हैं तो यहाँ उनकी मुलाकात चंद्रमा से हो जाती है। अब बड़ा कमाल का इवेंट क्रिएट होता है यहाँ पर। शनि भगवान ने चौथे भाव में कसम खा रखी है कोई भी पाप ना करने की। ऐसी ही कसम राहु ने भी खा रखी है चौथे भाव में। इसका मायने समझो आप। चंद्र यानी कि मां, फोर्थ हाउस यानी कि चंद्र। शनि भगवान ने अपनी माता की कसम खा रखी है कि कोई पाप ना करने। पाप का मतलब शनि कोई किसी प्रकार का षड्यंत्र यहां पर नहीं रचने वाला। अमूमन शनि ग्रह षड्यंत्रकारी होता ही नहीं, परंतु बुध के मेल हो जाए तो फिर चालाकियां बहुत आ जाती। यानी कि कुंडली में बुध स्ट्रांग हो जाए, जितना बुध स्ट्रांग होता चला जाएगा शनि इंसान को उतनी ही चालाकियां देता चला जाएगा। यानी चौथे भाव में बैठा हुआ शनि इंसान को चालाकियां नहीं देता और बुढ़ापा आने तक व्यक्ति सबको चालाक नजर आने लग जाता है। लोग सोचते हैं कि ये बड़ा चालाक व्यक्ति है। वास्तविकता ये होती है कि वो वास्तविकता में चालाक नहीं होता, अपितु अपने जीवन के कटु अनुभवों से सीखा हुआ व्यक्ति होता है। यानी वो इतने कटु अनुभव ले चुका होता है, वो बहुत समझदार और अलर्ट हो जाता है। चौथे भाव में जब शनि भगवान जाते हैं, चंद्रमा पीड़ित ऑटोमेटिक हो जाते हैं। अब समझने वाली बात क्या है? चौथे भाव में शनि गए तो चंद्रमा कुंडली में कहीं पर भी बैठे हुए तो हम कहेंगे चंद्रमा की जड़ में शनि भगवान बैठे, तो चंद्रमा उससे खुश नहीं होंगे। और चंद्रमा कुंडली के जिस भाव में भी बैठ जाते हैं, फिर चंद्रमा उस भाव में भी दिक्कतें पैदा करते हैं। यहां पर शनि भगवान
मैटेरियलिस्टिक सुख देने में कोई कमी नहीं छोड़ते, लिक्विडिटी देने में कोई कमी नहीं छोड़ते, पर बशर्ते चंद्रमा को गुरु का साथ मिल जाए। अब गुरु का साथ कैसे मिलेगा? या तो चंद्रमा की बुनियाद में गुरु बैठ जाए, या चंद्रमा के मदद के स्थान यानी पंचम भाव में गुरु बैठ जाए, या चंद्रमा से नवम स्थान में गुरु बैठ जाए, या गुरु उच्च का हो जाए। यानी अगर चंद्रमा को मदद मिल जाएगी तो ऐसे व्यक्ति के पास लिक्विड कैश की भी कोई कमी नहीं रहेगी। शनि चौथे भाव में बैठ करके बने बनाए मकानों को दिखाता है, यानी जिसका भी चौथे भाव में शनि हो उसे बने बनाए मकान लेने चाहिए। कहने का मतलब ईंट पे ईंट रख करके ना बनाए तो अच्छा है, क्योंकि चौथे शनि वाला व्यक्ति अगर ईंट पे ईंट रख करके बनाता है तो फिर उसको काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है, और वो दिक्कतें मजदूरों से संबंधित, ठेकेदारों से संबंधित ज्यादा होती हैं। कंस्ट्रक्शन के कामों में बहुत तरह की तकलीफें आती। बने बनाए मकान लेने पे और शनि के अच्छा होने पे शनि 3 से लेकर के 7 मकान तक बना सकता है, बनवा सकता। यानी कि चंद्रमा अच्छा हो जाए, कुंडली में बृहस्पति ठीक ठाक हालात में बैठा हो और चंद्रमा को मदद पहुंचाने का काम कर रहा हो, ना तो धन की कमी रहती, ना जमीन जायदाद की कमी रहती, ना मकान की कमी रहती। हाँ, अगर वो कोशिश करे कि मैं बने बनाए लूं तो ज्यादा अच्छा असर देता है। अब कई बार क्या होता है कि बने बनाए ना, इसका एक और मतलब भी होता है। अगर आपने कंस्ट्रक्शन का काम करवा ही रहे हो, क्योंकि कई बार क्या होता है परिवार में ही कोई ठेकेदार होता है, या स्थिति ऐसी होती है कि बिना ठेकेदार से दिए अपने मनपसंद भी बनवाना है, तो फिर कंस्ट्रक्शन साइट पे उसे खुद को नहीं जाना चाहिए और उस काम की हेडेक नहीं पालनी चाहिए, किसी और को जिम्मेवारी सौंप देनी चाहिए। वो उसको तो ऐसे ही जाना चाहिए कि जैसे तेरे को बना बनाया मिल गया। पांचवें का मैंने आपको बता ही दिया कि पांचवें में जब शनि भगवान जाएंगे तो यहां पर इनका टकराव सूरज से हो जाएगा, पर बृहस्पति के साथ इनका संबंध बहुत अच्छा है। पांचवें शनि को लाल किताब ने बच्चे खाने वाला सांप बोला है। बच्चे खाने वाला सांप से यहाँ पर तात्पर्य ये है कि एक तो संतान कम ही होती है, अक्सर एक ही संतान होने का योग बनता है, या तो पहले संतान होने से पहले या संतान होने के बाद ऑपरेशन वगैरह करवा देता है, मिसकैरेज करवा देता है। पंचम भाव का शनि जब सूरज को टक्कर मारता है, टक्कर मारने का मतलब यहाँ पे जब सूरज को डेंट मारता है, क्योंकि पांचवें घर में आया तो सूरज अपने आप ही डेंटेड फील करता है। यानी अगर शनि पांचवें में बैठा है तो आपने ये मान के चलना है कि भाई यहाँ सूर्य को भी चोट लगी, बेशक उसका साथ कोई संबंध नहीं दिखाई दे रहा है। ये लाल किताब की खूबसूरती है, ये बड़ा प्यारे प्यारे सूत्र आपको बहुत आसानी से समझा रहा है कि पहले भाव में शनि चला जाए, पांचवें भाव में शनि चला जाए, सूरज कुंडली में कहीं पर भी बैठा क्यों ना हो वो उसको डेंट खा जाएगा। अब डेंट खाने से क्या होगा, उसके अपने पिता से भी नहीं बनेगी। पंचम भाव में शनि होगा तो उसकी अपनी औलाद से भी ज्यादा नहीं बनेगी, या वो बच्चे की रास्ते की रुकावट बन सकता है। बच्चा ऐसा फील करेगा यार ये पिताजी जो है ना आगे बढ़ने नहीं दे रहे, जिस क्षेत्र में मैं आगे जाना चाहता हूँ उस क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ने दे रहे। कई बार आपने देखा होगा ना, बच्चों को कई बार माँ बाप अपनी मर्जी से गलत ट्रैक के ऊपर भेज देते। गलत ट्रैक का मतलब गलत कैरियर के अंदर घुसा देते हैं कि तुम्हें डॉक्टर ही बनना है, तुम्हें तो केवल इंजीनियर ही बनना है, या तुम्हें सिर्फ सीए का कोर्स करना है। पर बच्चा पता चले एक आर्टिस्ट बनना चाहता है, तो माँ बाप बाप जो होगा
वो विशेष रूप से उसके ऊपर सख्ती करने की कोशिश करेगा। यानी शनि जिसका भी पांचवें में होगा वो अपने बच्चों पर सख्ती करेगा और अपनी मनमर्जी चलाने का पूरा प्रयास करेगा कि बच्चा अच्छा करियर बनाने के लिए अच्छी जगह जाए। इसलिए कई बार यहाँ पर मिस कैरेज होना एक अलग चीज है, कई बार अपनी संतान के साथ वैचारिक मतभेद भी खड़ा हो जाता है। हाँ नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं थोड़ी देर में बात करता हूँ आपको। मैं हाँ बताइए। हाँ ठीक ठीक। इसी प्रकार से जब शनि छठे भाव में जब जाते हैं तो यहाँ पर उनकी मुलाकात बुध ग्रह से होती है और केतु से होती है। अब एक चीज ध्यान रखना, शनि ग्रह के दो एजेंट हैं। लाल किताब के अनुसार राहु और केतु शनि ग्रह के दो एजेंट हैं और बुध तो मित्र है ही है। तो बुध मित्र है और केतु शनि का एजेंट है, तो यहां तो कोई ऑब्स्टेकल है ही नहीं। तो शनि छठे भाव में बैठ करके उसका किसी से यहां झगड़ा नहीं, क्योंकि अपने खास लोगों के घर में ही है। जो छठे का शनि जो है इंसान को मुकदमों से, परेशानियों से, रोगों से लड़ने की क्षमता देते हैं। अब देखो मैंने क्या कहा, क्षमता देते हैं, उसकी पावर बढ़ा देते हैं, उसकी कैपेसिटी बढ़ा देते हैं कि उसको परवाह नहीं होती ज्यादा कि अगर मुकदमा चल भी रहा है तो नहीं चल रहा हो तो जरूर उनको टेंशन हो जाती है। तो एक आधा उनके साथ चलता ही रहता है, कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं वो। तो इसी प्रकार से जीवन में परेशानियों से जूझना उनको बड़ा अच्छा लगता है। छठे का शनि हो, उनको बड़ा मजा आता है परेशानियों से जूझने में। रोग अगर कोई लग जाए तो उसका इलाज ढूंढने में। व्यक्ति के अंदर चालाकियां बहुत पैदा हो जाती, किस समय पर कब क्या बोलना है वो अक्सर चालाकियों से ही बात करते हैं। खैर आज के कलयुग के लिए ये चीज अच्छी है। इसी तरीके से सप्तम भाव में यदि शनि हो तो उच्च के हो जाते। क्यों उच्च के हो गए? यहाँ पर इनके परम मित्र हैं दो सप्तम भाव में, एक बुध है और एक शुक्र है। सप्तम भाव में जब आ रहे हैं तो परम मित्र मिल रहे हैं, एक तो रीजन ये है। दूसरा ये है कि सप्तम भाव को सूर्यास्त का स्थान भी बोला जाता है। यानी एक ऐसा भाव जहां पर सूरज आकर के अस्त हो जाता है। जैसे जैसे सूरज अस्त होता है शनि का अंधकार बढ़ता है, यानी कि शनि की ताकत, शनि की शक्ति बढ़ने लगती। तो यहां पर भी शनि विशेष अच्छे माने जाते हैं, खास करके मेटेरियलिस्टिक चीजों के लिए, धन के लिए, नौकरी रोजगार के लिए शनि बहुत अच्छे हैं। तो अभी तक एक प्रकार से शनि दूसरे भाव में, छठे भाव में, सातवें भाव में अच्छे हैं, पर दूसरे में कंडीशन ज्यादा लगी हुई है। शनि जब अष्टम भाव में जाते हैं तो यहां उनकी मुलाकात मंगल और शनि से होती, यानी शनि खुद स्वयं है। शनि अष्टम में बैठ करके जीवन में कई प्रकार की परेशानियां देते हैं। लड़ाई झगड़ा वाद विवाद, अपने रिश्तेदारों से ही झगड़ा, परंतु आयुष्य अच्छा होगा। आयुष्य अच्छा का मतलब एज ज्यादा बड़ी होगी। कई बार तो ऐसा देखा गया है कि आयु का प्रभाव इतना देखा गया है कि व्यक्ति की उम्र इतनी हो जाती है कि उससे छोटी उम्र के उसके पारिवारिक लोग उससे पहले डेथ कर जाते, तो इससे घोर पीड़ा होती है।
तो 8वें का शनि को देख करके केवल मात्र खुश ना हो। आयु जरूर बढ़ जाती है, पर ऐसे व्यक्ति को अपने पारिवारिक जनों के, खास परम मित्रों का तो मृत्यु भी देखनी पड़ती है, क्योंकि आयु लंबी है तो डेफिनेटली जो कम आयु के हैं वो उनके सामने ही जा रहे हैं। तो ये एक संताप, एक पीड़ा, ये उन्हें जरूर झेलनी पड़ती है। मैं आपको सिंपल टेक्निक सिखा रहा हूं कि ग्रह को कैसे देखा जाता है। शनि जब नवम भाव में जाएंगे तो वहां तो गुरु जी से मुलाकात होनी। यहाँ पर शनि जब नवम में आएगा तो खुद परेशान बिल्कुल भी नहीं होता। सैटर्न एंजॉय हियर, एक प्रकार से एंजॉय कर। परंतु शनि का दुष्प्रभाव यहाँ पर एक ये विशेष रूप से देखा गया है कि भाग्य संबंधी मामलों में बड़ी अड़चनें पैदा कर। अगर किसी व्यक्ति का शनि नवम में हो तो उसको 2-3 काम तुरंत करने शुरू कर देने चाहिए। पहला काम कि उसको स्पिरिचुअल स्टडी शुरू कर देनी चाहिए। कोई भी स्पिरिचुअल स्टडी तुरंत शुरू कर देनी चाहिए। कोई भी ग्रंथ पढ़ना आरंभ कर देना चाहिए। अपनी शिक्षा को जरूर पूरा करना चाहिए। शिक्षा का यहाँ पर मतलब हायर एजुकेशन से, कि मान लो जो किसी की अगर ग्रेजुएशन ही हुई है तो बीच में गैप भी आ गया तो उसको आगे जाल के एमए करनी चाहिए, पीएचडी करनी चाहिए। जितना बड़ी यूनिवर्सिटी से, जितने बढ़िया तरीके से ऐसा व्यक्ति ज्ञान ग्रहण करता है, शनि भगवान उसको उतना ही अच्छे से नवम भाव में बैठ करके देते हैं। शनि नवम में यानी कि उसका इलाज ही ज्ञान, नॉलेज। नॉलेज के पीछे लग जाओ बस, ज्योतिष के पीछे लग जाओ, आध्यात्मिक पुस्तकों के पीछे लग जाओ। अगर ये ऐसा करते हैं तो नवम भाव का शनि कोई दुष्परिणाम फिर नहीं देता, किस्मत में रोड़े नहीं अटकाता। और अगर ऐसा व्यक्ति नहीं करता है तो किस्मत में बार बार रोड़े अटकते हैं। अब शनि ग्रह का 10वें में क्या देखेंगे हम। शनि यदि 10म भाव में होता है तो ये इसका खुद का ही घर है, यानी कि यहाँ पे मकर राशि फॉल करती है। जमीन इसकी खुद की ही है। यहाँ सेम 11वें भाव में ऐसा ही होगा। किसी भी अन्य ग्रह का कोई खास इंटरफेयर नहीं है। 11वें में शनि के साथ गुरु भी बैठे हैं, और गुरु से भी कोई शत्रु बाधा तो है नहीं शनि भगवान की। तो 10वें और 11वें भाव में शनि ग्रह उत्तम माने जाएंगे। 10वें और 11वें भाव में शनि ग्रह उत्तम माने जाएंगे। 10वें का शनि व्यक्ति को बड़ा मेहनती, सुबह से शाम तक काम करने वाला बनाता है। परंतु मंगल और बुध, ये दो ग्रह किसी भी रूप में खराब नहीं होने चाहिए। ये लाल किताब में जो नियम शर्तें होती हैं भाव के साथ, ये जरूर हमेशा याद रखनी चाहिए कि यहाँ पर बुध ग्रह और मंगल ग्रह अगर ये स्ट्रांग है कुंडली के अंदर तो ध्यान रखिए 10वें का शनि बहुत बढ़िया है। वो इंसान को भी सुपर मेहनती बना देता है, और अपने मेहनत से, कर्म योग से ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत ऊंचाइयां ग्रहण करता है। 11वें का शनि तो किस्मत को चमकाने वाला माना जाता है, क्योंकि वहां पर बृहस्पति का भी प्रभाव है। शनि में बृहस्पति का प्रभाव। इसी प्रकार से 12वें भाव का शनि
अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि यहाँ पर राहु भी है और बृहस्पति भी है। राहु जो है एक ऐसा ग्रह है जो यहाँ पर परेशानी पैदा कर देता है, जबकि ये शनि ग्रह का ही एजेंट है। ये प्रयास करता है कि मैं शनि को मैं अपने तरह से चलाऊं, शनि ग्रह को अपने अनुसार चलाऊं। 12वें का शनि इंसान को इम्पेशंस बना देता है, पेशेंस की कमी होती है, नेगेटिव थॉट्स वाला बना देता है। शनि 12वें भाव में जो फिजिकल रिलेशनशिप पति पत्नी के बनते हैं उसमें भी वैधानकारी है, पर विदेश यात्रा के मामले में या विदेश से काम करने के मामले में इतना खराब नहीं है। अब एक दूसरा तरीका है शनि को जज करने का। अब शनि कुंडली में कहीं पर भी बैठे हैं तो शनि दो प्रकार से अपना असर दिखाते हैं। एक रास्ता शनि भगवान का यह है कि इंसान को बहुत मेहनती बना देते हैं, वो दिन रात मेहनत करने, बहुत हार्ड वर्कर बना देते हैं, बड़ा कंसिस्टेंसी के साथ कर्म करने वाला, बहुत कर्मठ योगी होता है। दूसरा शनि का रूप है कि व्यक्ति को चालाक बना देते हैं, चालाकियां भी उसमें शामिल हो जाती हैं। तो इस प्रकार से शनि को दो रूपों में देखा जा सकता है। जब चालाकियां ज्यादा हो जाती हैं तो इंसान की मेहनत कम हो जाती है। अब इसको आप ऐसे मान लो कि शनि एक राहु रूप में और एक शनि केतु रूप में। अगर शनि तुम्हें चालाकियां देता है, धैर्य देता है, धन कमाने की कला देता है, तो समझो वो राहु की तरह है। और केवल यदि शनि तुम्हें मेहनत करवाता है, मशक्कत करवाता है और परिवार पलवाता है, मतलब परिवार ऐसे व्यक्ति का बड़ा हो जाता है, तो केतु के सम कि वो कई देखा होगा कि मेहनत मजदूरी करके भी बड़ा परिवार बड़े आराम से पाल लेते हैं, फिर लास्ट स्टेज में ठेकेदारी करने लग जाते हैं। कहते हैं जी शुरुआत तो हमने ठेकेदारी से करी थी, सॉरी मजदूर से करी थी, अब हम ठेकेदार हो गए हैं, और सारे कुनबे को पाल करके बैठ, बड़ा परिवार होता है। वो तो केतु जैसा स्वभाव शनि का मानना चाहिए। अब इसको कैसे जज करें? यदि कुंडली में बृहस्पति ग्रह है और शुक्र ग्रह है, ये दो ग्रह समझ लो, बृहस्पति ग्रह और शुक्र ग्रह, अगर ये दोनों अच्छे हो जाएं तो इंसान का शनि अच्छा हो जाता है। बृहस्पति ग्रह, शुक्र ग्रह दोनों यदि कुंडली में अच्छे हो जाएं तो शनि अच्छा हो जाता है, यानी कि शनि पॉजिटिव परिणाम देता है। और शनि का जो पॉजिटिव परिणाम ये होता है कि वो व्यक्ति को धन बहुत अच्छे से देता है। शनि कितना अच्छा होगा इस बात का जज इस बात से लगाया जा सकता है कि व्यक्ति जितना ज्यादा धैर्य पुरुष होगा उतना मानो शनि अच्छा। जो लोग केवल लोगों की बुराइयां करते रहते हैं, सुनने से पहले ही उल्टा बोलना शुरू कर देते हैं, मतलब धैर्य नहीं होता, पेशेंस नहीं होता जिनमें, और नकारात्मक बातों को ज्यादा प्रेफर करते हैं, तो ये लक्षण है शनि ग्रह के खराब होने का। शनि जितना उत्तम होगा उतना ही व्यक्ति धैर्य पुरुष होगा, टेक्निकल नॉलेज वाला होगा,
कंसिस्टेंसी से काम करने वाला होगा। तो शुक्र और बृहस्पति कुंडली में अच्छे हों तो शनि भी अच्छा होता है, पर केतु की तरह वाला। अगर कुंडली में मंगल और बुध ग्रह, दो ग्रह, बुध ग्रह और मंगल ग्रह, अगर ये दो ग्रह कुंडली में अच्छे हालात में हैं, बुध ग्रह और मंगल ग्रह अगर अच्छे हालात में है, तो राहु की तरह है। मतलब शनि कैसा हुआ? राहु की तरह जैसा हुआ। यानी आमने सामने तो मुंह से कुछ बोलेगा नहीं, पर अंदर ही अंदर खाते जो है कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। इस तरह का योग बनाता।